आज की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़, हलीमा बीबी तो खैर आपसे बात कर चुके हैं। 24 तारीख का उन्होंने पैगाम बंदी आपको दे दिया है। आज खान साहब ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कल ऑर्डर आया है, उसकी जो अखबार में कोई ख़बर है तो उस पर उन्होंने ये तबसरा करते हुए ये कहा कि परसों हमने लोग बुलाए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इतनी जल्दी में कल इसको बुलाया और पीटीआई को नहीं सुना गया, पीटीआई का मौक़िफ़ नहीं आया गया, तो इतनी जल्दी क्या थी। और ये मैच जो है इस तरह से फ़िक्स मैच नहीं होंगे। और उन्होंने चीफ जस्टिस के ऊपर अदम एतमाद का इज़हार करते हुए कहा कि हमने ऑलरेडी रेफरेंस फाइल की हुई है उनके ख़िलाफ़, तो उनको पीटीआई का कोई केस सुनना ही नहीं चाहिए था। और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल आइनी हक़ है, और अमन एहतजाज होगा, कोई वायलेंस नहीं होगा, बिल्कुल किसी किस्म की कोई जो है पत्थर भी नहीं सरकाया जाएगा। और पीटीआई ने हमेशा पुरअमन सियासी जो है जद्दोजहद की है, और 24 तारीख को इंशाल्लाह हम अपनी कॉल के मुताबिक चलेंगे और इस फ़ैसले को के ख़िलाफ़ जो प्रॉपर लीगल रेमेडी है वो हम अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि ये फ़ैसला जो है वो इस तरह से स्पिन किया गया है, यानी फ़ैसला फ़ाइनल दे भी दिया गया है और पटिशन भी डिस्पोज ऑफ नहीं की गई ताकि इसके आगे जो है मामला ना किया जाए। तो इस किस्म के जो तकनीकी मामलात हैं उनके ऊपर जो है अभी हदायत हो गई है, तो इंशाल्लाह आज या सुबह जो है वो पटिशन फ़ाइल कर दी जाएगी ताकि जो उसको टेकअप किया जाए और उस ऑर्डर के ख़िलाफ़ जो भी मुमकिन कानूनी कार्रवाई है वो की जाए। देखिए, खान साहब और बीबी ने जो बदला लेने वाली आपका सवाल है वो मैं पहले आपको वाज़ेह कर दूं कि ये बात मेरे साथ बहुत पहले भी हुई थी। जब एक दिन हमने ये बात की कि किसी ने, मैंने रात भी प्रोग्राम में ज़िक्र किया कि किसी ने बात की जी कि जब आएंगे अल्लाह ने मौका दिया तो एहतसाब होगा और हम ये करेंगे और फलां को, तो बीबी ने कहा नहीं, हम सुन्नत रसूल पे चलेंगे। और ख़ान साहब ने भी ये कहा कि जब मैं बाहर आना चाहता हूँ तो मैं ताकत में, अगर अल्लाह ताला हमें ताकत देता है और दोबारा कोई अवाम की खिदमत करने का मौका मिलता है तो किसी से बदला जो है वो नहीं लिया जाएगा। और बदला लेने की जो रवायत है वो गलत रवायत है, और इस रवायत को जो है हमें मिथ को तोड़ना है। हमारे लोगों के ऊपर बहुत जुल्म किया गया है, हमारे लोग जो हैं वो बहुत गमो गुस्से में हैं, लेकिन क्योंकि नबी पाक की सुन्नत भी है, आपको पता है फ़तह मक्का का एक वाक़या भी है, तो इसमें जो उसकी सुलह जोई है उसकी तरफ जाएंगे बजाय के बदला लिया जाना। इसके साथ आज मैं बड़ी अहम बात आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि पारा चिनार में होने वाली अंदोनाक वाक़े के ऊपर शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हुए अपने गम और रंज का इजहार किया है इमरान खान साहब ने। उन्होंने कहा है कि पारा चिनार में होने वाले वाक़यात जो हैं वो इसलिए भी हो रहे हैं कि एजेंसीज़ को जो है वो दहशत गर्दी पर मरकूज़ तवज्जो करनी चाहिए, और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करने के लिए जो तमाम एजेंसियों का ज़ोर है वो यहाँ पे ना लगाया जाए, बल्कि जो असल मामला है उसके ऊपर तवज्जो दी जाए। और उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि दहशत गर्दी की सिर्फ मिलिट्री एक्शन सलूशन नहीं होगा, उसके ख़िलाफ़ आपको एक सियासी इंडल्जेंस भी करनी पड़ेगी, इंगेजमेंट करनी पड़ेगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाहिद वफाकी सियासी जमात है जो कि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ एक कॉम्प्रीहेंसिव प्लान रखती है। उन्होंने कहा कि जब मुखालिफ हुकूमत थी तालिबान में तो तब इतनी दहशत गर्दी नहीं थी, और शाह महमूद कुरैशी और उन्होंने पूरा प्लान किया था कि उन्होंने तालिबान को किस तरह से इंगेज करना है। तो अब तालिबान जो कि पाकिस्तान के उस वक्त के दोस्त हैं, तो ये दहशत गर्दी क्यों बढ़ रही है, तो इसकी बेसिक वजह यह है कि जो काम है एजेंसीज़ का उस पर उनको लगाया जाना चाहिए, ना बजाय कि सियासी जो एक मामलात हैं उस पर। तो उन्होंने ये कहा कि आप आज फिर उन्होंने मुतालबा किया कि हमारे इस ईरान को रहा किया जाए, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ सारे कॉन्कॉक्टेड मुकदमात हैं। और इमरान खान साहब ने ये आज कहा कि अगर आप रिहा करते हैं तो हमारा जो पीसफुल एजेंडा है वो बिल्कुल बरकरार रहेगा, और किसी किस्म का जो वायलेंस है ना वो हम 24 को करेंगे, लेकिन 24 को एहतजाज ज़रूर होगा। 24 की कॉल के ऊपर इमरान खान डट नहीं, उनके पास ऐसा इख्तियार नहीं है, और वो किसी फरीक को सुने बगैर पॉलिटिकल मामलात में अदालत की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, ख़ास करके उस वक़्त जब जज साहब के ऊपर अदम एतमाद का इज़हार ऑलरेडी इमरान खान साहब की तरफ से और पीटीआई की तरफ से कर दिया गया है, तो उनकी तरफ से ये पटिशन नहीं सुनी जानी चाहिए थी, और इसको बड़ी जल्दी में डिस्पोज ऑफ किया गया है। उसको आज तक रख लेते और पीटीआई का मौक़िफ़ सुनते। पीटीआई को तो नोटिस भी नहीं किया गया, और एक ऐसा इंटरिम ऑर्डर जिसमें पूरा मुकदमा डिसाइड करके उसको सिर्फ तकनीकी बुनियाद पर रख लिया गया है ताकि आगे ना बढ़े। लेकिन फिर भी हम इस इंटरिम ऑर्डर को भी चैलेंज करेंगे, क्योंकि ये उनका जो फ़ैसला है वो हतमी है, और जो उन्होंने वहाँ पे पाबंदियाँ लगाई हैं वो भी गैर कानूनी है, और हम समझते हैं
इसमें कानूनी हुक्म है और हमारा ये हक बनता है कि हम इसको चैलेंज करें। देखिए आज क्योंकि बीबी की तबीयत जो है वो मुसलसल 9 महीने की जो जेल है उसमें और 3 महीने वो उनकी सेहत बहुत ख़राब रही है, तो उन्होंने आज हमने रिक्वेस्ट की थी, तो जज साहब ने आज उस रिक्वेस्ट को, उनके प्लीडर आए हुए थे बाहर, यानी प्लीडर ये होता है कि अगर कोई मेन आदमी ना आ सके तो प्लीडर मुकर्रर कर दिया जाता है, उनको भी जो है वो आने की इजाज़त राय सलमान कलर को नहीं दी गई और जज साहब ने ये वारंट जो हैं ये इशू किए हैं। ये वारंट्स को हम जो है वो प्रॉपर फोरम के ऊपर चैलेंज करेंगे और इंशाल्लाह ये ट्यूसडे को केस है, बीबी की से दुरुस्त होती है तो बिल्कुल आएंगे। और आज भी हम तैयार थे कि 342 का जो स्टेटमेंट है अगर रिकॉर्ड कराना चाहें तो हम बिल्कुल तैयार थे, लेकिन जज साहब ने इस जानिब ज़्यादा तवज्जो दी कि वारंट इशू किए जाए। तो ये बातें हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, इसके ऊपर हम प्रॉपर लीगल रेमेडी जो है वो कर लेंगे। देखिए ये अदालत में सियासत तो है, ये जो आपने नवाज शरीफ की बात की वो भगोड़े थे, मफरूर थे, जब आए तो एयरपोर्ट पे टीमें गई भाग के उनका बायोमेट्रिक लेने के लिए और इमरान खान साहब को बायोमेट्रिक लेते हुए इस्लामाबाद हाईकोर्ट से अगवा किया गया और वहाँ से जो है उनकी गिरफ्तारी की 9 मई में, जिसकी बाद 9 मई के जो है वो एजिटेशन रद्द अमल में शुरू हुए। तो ये जो दोगलापन है ये तो बड़ा अयां है कि एक पार्टी को जो है वो आप रगड़ते हैं, दूसरी पार्टी को जो है वो आप फैसिलिटेट करते हैं। और बुशरा बीबी ने जो स्टेटमेंट दिया उसमें सऊदी अरेबिया का बिल्कुल जिक्र नहीं किया है, मैं इस तासर को यकसर मुस्तरद करता हूँ। और जो साजिश का उन्होंने जिक्र किया है, उस वक़्त इमरान खान साहब ने ये कहा कि मैंने चीफ जस्टिस साहब को लिखा और उस वक़्त के चीफ जस्टिस को और जनरल तारिक खान के ऊपर एक कमीशन भी बनाई गई, लेकिन वो भी पीछे हट गए और उसकी तहकीकात साइफर की नहीं हो सकी। अगर तहकीकात हो जाती तो ये बात ना होती। सऊदीज़ के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं और जब उनको वज़ीराबाद में उनके ऊपर हमला हुआ तो MBS ने सबसे पहले कॉल की। जी उन्होंने उनके इल्म में था, उन्होंने बुशरा बीबी की को खराज तहसीन पेश किया और उन्होंने ये कहा कि बुशरा बीबी ने को सियासत में आना पड़ा। जैसे कुलसूम नवाज़ जो हैं वो आई थी लेकिन मुशर्रफ ने उनको डिटेन नहीं किया, उनको 9 महीने जेल में रखा गया, 3 महीने उनकी जेल जो है वो की गई। और जो उन्होंने बात की है साजिश की, उन्होंने कहा बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त कहा कि मेरा जनरल बाजवा ने सऊदी अरेबिया और USA के साथ उनके ताल्लुकात ख़राब करने के लिए बाकायदा एक साजिश